हेलो एवरीवन। आज आप सभी के लिए अंग्रेजी के एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम क्लास के रूप में जानते हैं, उसे आज मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूं। आइए आज क्लास को समझते हैं। सबसे पहले आप सभी को यह जानना अति आवश्यक है कि अंग्रेजी ग्रामर में शब्दों के समूह से बनने वाले, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनने वाले जो शब्द हैं उन्हें फ्रेज के रूप में, क्लॉज के रूप में और सेंटेंस के रूप में जाना जाता है। अर्थात इसे यूं कहें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। क्लास, स्पेशली क्लास को समझना हो तो क्लास द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए फाइनाइट वर्ब और मेन वर्ब विच इज नॉट कंप्लीट इन सेंस इज कॉल्ड क्लास। इसी तरह फ्रेज को एक समझना हो तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए वर्ब, एंड सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए फाइनाइट वर्ब विच कन्वेज इट्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात क्लास को समझने से पहले आपको तीन शब्दों को ध्यान रखना आवश्यक होगा। क्लास को मैंने यहां लिखा है कि किसी वाक्य के अंदर दिए गए छोटे छोटे वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। क्लास को हम इस अर्थ में भी समझ सकते हैं कि क्लास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए फाइनाइट वर्ब which is not complete in sense is called class। ये उपवाक्य जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, सीमित क्रिया होती है, जो एक मुख्य क्रिया होती है जो अपना पूरा अर्थ नहीं देती, अपने पूरे अर्थ या अपनी अर्थ की पूर्णता और स्पष्टता के लिए जब वह किसी दूसरे क्लास पर आश्रित होता है तो उसे क्लास कहते हैं। और ये क्लास जो है वो वाक्य के अंदर दिए गए छोटे छोटे वाक्यों का समूह होता है जिसे हम क्लास कहते हैं। इसी तरह जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आप देखेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ही बनता है फ्रेज। यहां इसको भी समझना आवश्यक है, इसे हम वाक्यांश कहते हैं हिंदी में। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ही बना क्लास, इसे उपवाक्य कहते हैं। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ही बनता है सेंटेंस, इसे वाक्य कहते हैं। आप ये देखेंगे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनने वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये बनते तो शब्दों के ही समूह से, लेकिन तीनों में अंतर है। इन तीनों में आपसी कुछ न कुछ अंतर है जिसे आपको समझने की जरूरत है। फ्रेज क्या है? ये विदाउट फाइनाइट वर्ब। और क्लास क्या है? विथ ए कंप्लीट या विथ ए फाइनाइट वर्ब इन कंप्लीट इन सेंस या मीनिंग।
incomplete in meaning you can say, or sentence with a finite verb, complete in meaning. इसे आप इस तरह से देखें। यहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है जो विदाउट फाइनाइट वर्ब, बिना किसी सीमित क्रिया के होता है, यानी इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं होती, ये फ्रेज होता है। इसे तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई जब वर्ब नहीं है, शब्दों का समूह है, तो वह फ्रेज यानी वाक्यांश है। और क्लास कब होगा? जब उसमें विद ए फाइनाइट वर्ब, शब्दों का ही समूह हो, लेकिन जब वह उसमें एक सीमित क्रिया यानी मुख्य क्रिया हो और इनकम्प्लीट इन मीनिंग, और उसका अर्थ इनकम्प्लीट हो, अपूर्ण हो, तो उसे जो है उपवाक्य कहते हैं या क्लास कहते हैं। इसी तरह सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब सेंटेंस कैसे क्लियर करेंगे? तो सेंटेंस में आपको ध्यान देना होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए फाइनाइट वर्ब, जिसमें एक सीमित क्रिया होगी और कंप्लीट इन मीनिंग, और उसका अर्थ भी स्पष्ट और पूर्ण होगा, तो वह सेंटेंस कहलाएगा। इस तरह आपने देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लास, फ्रेज और सेंटेंस, ये तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन आप तीनों में अंतर करने के लिए आपको इनकी मीनिंग्स और इनका जो वास्तविक स्वरूप है उसको समझने की जरूरत है। आइए हम बात करते हैं क्लास की। क्लास की ओर चलने से पहले आपको मैंने ये बताया था कि क्लास शब्दों का वह समूह है जिसमें एक सीमित क्रिया होती है और जो अपना कंप्लीट इन सेंस, जो अपना कंप्लीट सेंस नहीं देता, अर्थ नहीं देता। तो आइए हम देखते हैं क्लासेस कितने होते हैं और क्लासेस को समझने के लिए हमें और किन किन चीजों को जानने की जरूरत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को यहाँ यह समझना आवश्यक है कि क्लास जब बनते हैं तो दो क्लासेस, कम से कम दो क्लासेस मिलकर एक नए सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और वो जो दो क्लासेस से बनने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं, जिन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट होनी चाहिए कि फिर सेंटेंसेस कितने होते हैं? तो सेंटेंसेस वाक्य रचना की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, जिसे आप साधारण वाक्य कहेंगे, जिसमें कोई क्लास नहीं होती बल्कि वो अपने आप में पूरा एक सेंस या मीनिंग देने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सीमित क्रिया होती है, उसे हम सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस बनता है जिसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, और संयुक्त वाक्य बनाने के लिए कम से कम दो क्लास का होना आवश्यक होता है। कम से कम दो क्लास, अधिक से अधिक चाहे जितनी हो सकती है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्रित वाक्य कहते हैं, और मिश्रित वाक्य के लिए भी कम से कम दो क्लास का होना आवश्यक होता है। अधिक से अधिक क्लासेस की संख्या निर्धारित नहीं हो सकती, उसमें आप जितने क्लासेस चाहें आप कंबाइन कर सकते हैं। आइए क्लास देखते हैं। तो क्लास जो है, क्लास का जब वर्गीकरण किया जाता है तो क्लास मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। यहां जो है सबसे पहला होगा जिसे हम प्रिंसिपल क्लास के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल क्लास को हिंदी में प्रधान उपवाक्य कहते हैं। सेकेंड है
कोऑर्डिनेट क्लास, जिसे हम समान पदीय उपवाक्य कहते हैं। थर्ड है सब ऑर्डिनेट क्लास, जिसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब आपको इन तीनों को समझने की जरूरत है कि क्लास ये तीन जो है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्लास, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास और तीसरा सब ऑर्डिनेट क्लास, जिसे प्रधान उपवाक्य, समान पदीय उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो यहां आपको ये समझना है कि दो क्लासेस, कम से कम दो क्लासेस मिलकर के ही एक नए सेंटेंस, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। इसके लिए ये जो प्रिंसिपल क्लास है, ये दोनों सेंटेंस में रहना आवश्यक होता है। ये प्रधान उपवाक्य होता क्या है? तो प्रिंसिपल क्लास जो है यानी प्रधान उपवाक्य जो है, शब्दों का समूह जिसमें एक मुख्य क्रिया हो और वह अपने अर्थ को स्पष्टता और पूर्णता के साथ व्यक्त कर रहा हो, जिसके साथ दूसरे क्लासेस मिलकर एक नया सेंटेंस बनाते हैं, उन्हें हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। प्रिंसिपल क्लास की पहचान सेंटेंस में है कि वो विदाउट कंजक्शन, बिना कंजक्शन के शुरू होता है। अर्थात प्रिंसिपल क्लास के बिना किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता, फिर क्लास का महत्व समाप्त हो जाता है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि जब दो क्लासेस मिलते हैं, क्लास प्लस क्लास इक्वल टू सेंटेंस, इस फार्मूले को जब आप ध्यान में रखेंगे तो इस क्लास का महत्व होगा। जब तक दो क्लास नहीं मिलेंगे तब तक सेंटेंस नहीं बनेगा। इसलिए जो दो क्लास होंगे सेंटेंस बनाने के लिए, उसमें से एक क्लास जो होगा वो प्रिंसिपल क्लास होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रिंसिपल क्लास के कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए प्रिंसिपल क्लास प्रधान, इसका नाम, इससे नाम से भी स्पष्ट है, इसे प्रधान उपवाक्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि सेंटेंस बनाते समय इसका होना वाक्य में आवश्यक होता है। दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास को समान पदीय उपवाक्य कहते हैं। ये समान पदीय उपवाक्य क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो है प्रधान उपवाक्य का समान है। ये कंजक्शन के साथ जुड़ करके कोऑर्डिनेट बनता है, लेकिन ये अपने आप में ये भी पूर्ण और स्पष्ट अर्थ देता है। लेकिन ये क्या है कि बिना कंजक्शन के नहीं बनता। ये कोऑर्डिनेट क्लास जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है, इसीलिए इसका नाम कोऑर्डिनेट क्लास है। यानी शब्दों का ही समूह जिसमें मुख्य क्रिया हो और वह अपना अर्थ पूर्णता के साथ, स्पष्टता के साथ प्रस्तुत भी करता हो, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग कर दिया गया हो। अब यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, पुनः आपको कंजक्शन की ओर जाना होगा और कंजक्शंस को समझना होगा। कंजक्शन से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसे जरूर ध्यान से देखें और समझें। कंजक्शन स्पेशली दो प्रकार के होते ही हैं, जो फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कोऑर्डिनेट क्लास बना देते हैं, जो प्रिंसिपल क्लास के साथ जुड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनने वाला जो क्लास है उसे हम कोऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। और कोऑर्डिनेट क्लास जब प्रिंसिपल क्लास के साथ जुड़ेगा तो वह कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। इसी तरह दूसरा है, अब यहाँ इसको ये भी स्पष्ट कर लीजिए कि ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये चार प्रकार के हैं या चार वर्गों में बांटा गया है इनको, जिसका डिटेल
आप सभी को वीडियो में मिलेगा। चार कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कोमुलेटिव कंजक्शंस, सेकेंड है एडवर्सेटिव कंजक्शंस, थर्ड है अल्टरनेटिव कंजक्शंस और फोर्थ है इलेटिव कंजक्शंस। कोमुलेटिव यानी जोड़ बताने वाले, एडवर्सेटिव यानी विरोध बताने वाले और अल्टरनेटिव यानी विकल्प बताने वाले, विकल्प या छांट बताने वाले और इलेटिव यानी परिणाम बताने वाले कंजक्शंस। तो ऐसे कंजक्शंस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं जो कोऑर्डिनेट क्लास बनाते हैं। इसी तरह आप अगला देखेंगे तो सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट क्लास, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बनता है और सबऑर्डिनेट क्लास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस से बनता है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की श्रृंखला लंबी है, फिलहाल सबऑर्डिनेट क्लास यानी आश्रित उपवाक्य वह उपवाक्य जो प्रिंसिपल क्लास के ऊपर आश्रित रहता है या वह शब्दों का समूह जिसमें एक मुख्य क्रिया हो और उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया गया हो और वह अपने प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित हो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, तो उसे हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ इनका वर्गीकरण किया जा सकता है कि सबऑर्डिनेट क्लास भी तीन प्रकार के होते हैं। ए नंबर पे डाल देंगे नाउन क्लास, जिसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। और बी नंबर पे एडजेक्टिव क्लास, जिसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और थर्ड नंबर पे है एडवर्ब क्लास, जिसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लास अर्थात सबऑर्डिनेट क्लास जब तीन तरह का हो गया तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑलरेडी तीन तरह के होंगे और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होंगे वो एक नाउन क्लास बनाएंगे, दूसरा एडजेक्टिव क्लास बनाएंगे और तीसरा एडवर्ब क्लास बनाएंगे। यानी तीन तरह के कंजक्शंस। इनके कंजक्शंस को डिटेल में आप सभी को उपलब्ध होगी, मेरे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, आपको मिलेगी सारे कंजक्शंस और इनसे बनने वाले सेंटेंसेस, कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं या नाउन क्लास में प्रयोग होने वाले कौन कौन से कंजक्शंस हैं, इनसे सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है, इनका सेंटेंस में स्थान प्लेस क्या होता है, व्हाट इज द प्रॉपर प्लेस ऑफ नाउन क्लास इन ए सेंटेंस। मुख्य पॉइंट तो ये है क्योंकि ग्रामर में सही शब्द का सही स्थान पर प्रयोग किया जाना अति आवश्यक है। सही शब्द का सही स्थान पर प्रयोग, प्रॉपर वर्ड्स शुड बी यूज्ड ऑन प्रॉपर प्लेस, अदरवाइज ये सेंटेंस ही आपका गलत हो जाएगा। सो आप आइए इन 5 सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से क्लासेस से रिलेटेड आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटेंस नंबर 1 जो है उसमें सेंटेंस है टेल मी व्हाई आर यू लेट। ये देख रहे हैं आप कि इसमें जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनने के लिए पता है आपको कि एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास का होना आवश्यक है। कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास और एक से अधिक या कम से कम एक या एक से अधिक भी सबऑर्डिनेट क्लास हो सकते हैं। यानी प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य इसलिए है क्योंकि ये वाई जो कंजक्शन है, यहां ये सेंटेंस मिस है वाई यू आर लेट, क्योंकि ये वाई जो है कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये वाई जो है, वाई यानी कि क्यों,
की क्यों के अर्थ में जब ये कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये नाउन क्लॉज बनाता है। फिलहाल ये दो सेंटेंस, ये कंजक्शन है और कंजक्शन के साथ प्रयोग होने वाला वाक्य जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और उसके पहले जो है वो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। यानी ये हुआ आपका प्रिंसिपल क्लॉज और ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में वाई क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाई का अर्थ यहाँ पर की क्यों होगा, इसलिए वाई ककारवाचक कंजक्शन के रूप में नाउन क्लॉज का कार्य कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये नाउन क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिलहाल यहाँ आप जो क्लॉज कांसेप्ट क्लियर करें, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करके आप सभी का कांसेप्ट और भी क्लियर करूंगा। पहले यहाँ क्लॉज स्पष्ट कर लेते हैं, ये प्रिंसिपल क्लॉज ही क्यों है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है। तो प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में आप जानते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज शब्दों का वह समूह जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है और वह अपने आप में सेंटेंस का अर्थ और उसका अर्थ स्पष्ट करता है या पूरा अर्थ स्पष्ट कर देता है, इसलिए वो प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज की दूसरी एक पहचान आप समझ लें कि प्रिंसिपल क्लॉज विदाउट कंजक्शन होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन के साथ होता है, इसलिए वो जो है अलग ही दिख जाता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं ये कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ जो पूरा क्लॉज है, इसमें भी एक मुख्य क्रिया है, लेकिन ये कंजक्शन लगने से अब ये कंजक्शन ही डिसाइड करेगा कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज है। क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज बनाएगा, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा तो वह कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। इसमें आप कंजक्शन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए कंजक्शन का कांसेप्ट लेकर के मैं आप सभी के सामने आऊंगा और उसको क्लियर करूंगा। फिलहाल इसमें टेल मी प्रिंसिपल क्लॉज और व्हाई यू आर लेट ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखें तो थोड़ा ये डाउटिंग होगा कि द न्यूज दैट ही डाइड इज रॉन्ग। यहाँ आप देखेंगे कि दैट के साथ जुड़ा हुआ जो क्लॉज है वो बीच में है। अब आप ये देखेंगे कि ये तब तो पूरा हो जाना चाहिए एक क्लॉज, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि द न्यूज के साथ कोई क्रिया नहीं है, ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है, ये प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है। प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट यहाँ है और वर्ब यहाँ, यानी ये दोनों ही मिल करके ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये अकेला यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज की पोजीशन होती है केस इन अपोजिशन के रूप में, इसलिए अपोजिशन के रूप में बीच में प्रयोग किया गया है। द मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि आपको ये समझना है कि ये जो नाउन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज सब्जेक्ट के लिए आया है, इसलिए ये सब्जेक्ट के साथ हो गया, जबकि इसका वर्ब और ऑब्जेक्ट या वर्ब इसका आगे है, इसलिए ये पूरा मिलकर जब आपको अलग अलग पार्ट करके लिखना होगा कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज बनाइए तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, तो लिखेंगे द न्यूज इज रॉन्ग, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट ही डाइड ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इज माय फ्रेंड। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ भी हु स्टूड फर्स्ट ये भी बीच में आया है, इसका वर्ब ये है और ये कंजक्शन भी है, सब्जेक्ट भी है, यानी ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज फिर बीच में आया है। लेकिन यहाँ ये नाउन क्लॉज था, अब ये नाउन क्लॉज नहीं है क्योंकि ये नाउन क्लॉज का कंजक्शन है, लेकिन ये हु माने जो, ज की ध्वनि जब देता है, हु यानी की कौन भी होता है तो वहां नाउन क्लॉज होता है, लेकिन हु जब ज की ध्वनि देता है तो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाता है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, वह लड़का जो प्रथम आया था इज माय फ्रेंड, वो मेरा मित्र है। तो ये जो है हु स्टूड फर्स्ट जो, यानी यहाँ हु का अर्थ ज के अर्थ में है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज का एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये भी बीच में। ये इसमें आपको निकालना हो कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो आप देखेंगे द बॉय प्लस इज माय फ्रेंड, ये जो पूरा है ये हुआ आपका प्रिंसिपल क्लॉज और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी आप लिखेंगे द बॉय इज माय फ्रेंड प्रिंसिपल क्लॉज और हु स्टूड फर्स्ट ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज की पोजीशन हर जगह बदल रही है। यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज पहले था,
बाद में सबऑर्डिनेट क्लास था। यहाँ प्रिंसिपल क्लास दो आगे पीछे है, बीच में सबऑर्डिनेट क्लास है। इसमें भी प्रिंसिपल क्लास आगे और पीछे दोनों है और यहाँ बीच में सबऑर्डिनेट क्लास है। अब देखिए, as soon as I came out, जैसे ही मैं बाहर आया, it started raining, बारिश होना शुरू हो गई। तो ये जो क्लास है आप देखेंगे कि कंजक्शन का क्लास है as soon as I came out, ये सबऑर्डिनेट क्लास है क्योंकि कंजक्शन के साथ जो भी होगा वो क्लास सबऑर्डिनेट होगा, सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट होगा। और विदाउट कंजक्शन जो होगा वो प्रिंसिपल क्लास होगा, यानी ये प्रिंसिपल क्लास है पूरा का पूरा और ये सबऑर्डिनेट क्लास है। अब यहाँ आप देखेंगे प्रिंसिपल क्लास बाद में हो गया, सबऑर्डिनेट क्लास पहले हो गया। तो सबऑर्डिनेट क्लास जरूरी नहीं कि वो पहले ही होता है, ऐसा आप कॉन्सेप्ट ना बनाएं कि प्रिंसिपल क्लास पहले ही होता है, प्रिंसिपल क्लास बाद में भी हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 की ओर चलते हैं। द मून वाज शाइनिंग ब्राइटली सो वी कुड सी आवर वे वेल, चंद्रमा तेजी से चमक रहा था इसीलिए हम अपने रास्ते को अच्छे से देख सके। यहाँ शो, अब आप देखेंगे कि ये दोनों क्लास, ये शो को कहीं हटा दिया जाए तो ये दोनों अपने आप में पूरा पूरा सेंटेंस है। दोनों सेंटेंसेस, दोनों क्लासेज अपने आप में पूरा पूरा सेंटेंस है, केवल मात्र ये कंजक्शन बीच में है। लेकिन अब यहाँ पर कंजक्शन लग जाने से ये पूरा क्लास जो होगा समानुपाती यानी कोऑर्डिनेट क्लास बनेगा। ये कोऑर्डिनेट क्लास हो गया और इसके इधर जो है विदाउट कंजक्शन है, ये भी अपने आप में पूरा पूरा सेंटेंस है, तो सब प्रिंसिपल क्लास है। ये प्रिंसिपल क्लास है, ये विदाउट कंजक्शन है और ये कंजक्शन के साथ है। यदि ये कंजक्शन हटा दिया जाए दोनों आपस में दोनों ही प्रिंसिपल ही हैं, बस केवल कंजक्शन का अंतर है। इसी के साथ फिर से उम्मीद करते हुए कि आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मैं सफल हो रहा हूं। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत